बिहार एसटीईटी की बहाली कब तक होगी? 7वें चरण की बिहार एसटीईटी 2019 अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। वैसे अभ्यर्थी जो लोग बिहार एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण हैं और आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी बहाली की जाए और इस पर लगातार मांग चल रही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है स्टेट बहाली से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित है 7वें चरण की बहाली से। तो दोस्तों देख सकते हैं 7th फेज शैल स्टार्ट एज सुन एज द 6th गेट्स ओवर, यानी कि 7वें चरण का प्रारंभ बहुत जल्द होगा जैसे ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जो है चल रही है और जैसे ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाती है 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी ने संजय जी का आप ट्वीट देखे होंगे कि जब भी ये ट्वीट करते हैं तो इनका जो बात होता है, कहा हुआ जो बात होता है वो सही होता है। आगे जो भी मैटर फंसता है वो अलग वाली बात है, लेकिन इनका जो कहा हुआ बात होता है वो कहीं ना कहीं सही होता है और इन्होंने अपडेट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम भी होगी कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया ओवर होने के बाद, यानी कि समाप्त होने के बाद ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया एसटीईटी 2019 की शुरू होगी। वैकेंसीज इफ एनी ऑफ द 6th फेज शैल बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट। अगर वैकेंसी खाली रह जाती है छठे चरण की तो उसे कैरिड ओवर किया जाएगा नेक्स्ट के लिए, यानी कि जो सीट खाली रह जाएगा वो नेक्स्ट बहाली में, यानी कि 7वें चरण की बहाली में जोड़ दिया जाएगा, कैरिड ओवर किया जाएगा, मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी अब ये कहेंगे कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें सीट कहाँ है। तो जो भी सीट बचे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीट कम है ज़्यादा है, जो भी सीट बचेगा छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अगर बचता है तो 7वें चरण के लिए उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 7वें चरण में उसे ऐड कर दिया जाएगा। छठे चरण का मतलब आप ये नहीं समझे कि 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। छठे चरण का मतलब होता है हाई स्कूल की जो बहाली की प्रक्रिया की जो शेड्यूल निकली थी उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका फाइनल होने जा रहा है दिसंबर तक। आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, अगर आप शेड्यूल नहीं देखा है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया है और वीडियो बना के मैंने डाल दिया है कि छठे चरण की जो हाई स्कूल की जो बहाली प्रक्रिया है वो चल रही है और दिसंबर तक ये जो है संपन्न हो जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। देख सकते हैं कि यू ऑलरेडी नो द शेड्यूल ऑफ 6th। आप ऑलरेडी छठे चरण की शेड्यूल के बारे में आप जानते हैं कि कब इसकी बहाली प्रक्रिया संपन्न हो रही है। द डिपार्टमेंट इज कीन टू रिक्रूट सेकेंडरी टीचर। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि विभाग जो है खुद इच्छुक है माध्यमिक शिक्षकों की बहाली करने को लेकर। तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है छठे चरण की बहाली प्रक्रिया ओवर होने के बाद, यानी कि संपन्न होने के बाद ही होगी, क्योंकि इसकी शेड्यूल आ चुकी है और आपने सुना भी है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही 7वें चरण की बहाली होगी। और हमारे संजय जी जो हमारे रिस्पेक्टेड अपर मुख्य सचिव है, इनका भी यही कहना है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। अगर वैकेंसी खाली रह जाती है, अगर सीट खाली रह जाती है, इफ एनी किसी भी विषय में, हो सकता है कि कुछ विषय में सीट खाली ही नहीं रहे, अभ्यर्थी मतलब बच जाए, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर सीट खाली रह जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल की, यानी कि 7th लेवल की बहाली में उसे ऐड कर दिया जाएगा। और छठे चरण की शेड्यूल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जारी कर दिया गया है, आवेदन लिया जाएगा और काउंसलिंग होगी, पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फाइनल बहाली होने के बाद ही
7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और विभाग जो है इच्छुक है इस बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर। तो ये वीडियो जो है विशेष रूप से बिहार STET 2019 से जुड़ी हुई थी। और अब आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत सारा प्रश्न है कि अब केस चल रहा है मेरिट नॉन मेरिट को लेकर, बोर्ड मार्कशीट नहीं दे रही है, तो बहुत सारे प्रश्न है। जैसे ही जो भी अपडेट आएगी इस STET 2019 से जुड़ी हुई हर एक अपडेट अपने चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और आप सभी तमाम अभ्यर्थी बिहार STET और बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया चाहे 1 से 5, 6 to 8 और हाई स्कूल 10+2 से जुड़ी हुई बहाली प्रक्रिया जुड़ी हुई हर एक अपडेट पाना अगर चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।